किसान भाइयों नमस्कार, मैं फिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में जो है बोरोन तत्व का इस्तेमाल जो है किस समय करना चाहिए। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जो है बोरोन तत्व का इस्तेमाल जो है हमें गेहूं की खड़ी फसल में यानी वानस्पतिक विकास के समय करनी चाहिए। वहीं कुछ किसान भाई कहते हैं कि बोरोन तत्व का जो है इस्तेमाल हमें गोभ की अवस्था में करनी चाहिए, जब फसल फुटाव में आती है उस समय करनी चाहिए। वहीं कुछ किसान भाई जो है ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि जब बालियों में दाने बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस समय जो है बोरोन तत्व के इस्तेमाल का जो है बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। बोरोन जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है और पौधे को जो है बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। फिर भी जो है बोरोन तत्व का जो है बहुत मुख्य भूमिका होती है हमारी फसल के लिए। जो है परागण क्रिया को संपन्न कराने का जो कार्य करता है वह बोरोन ही करता है। बोरोन की कमी से जो है परागण की क्रिया जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि बालियों में जो है दाने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। बोरोन जो है फूलों से फल बनने की क्रिया को तेज करता है, जिससे बाली खाली नहीं रहती है बल्कि बाली पूरी तरह से जो है दाने से भर जाती है। बोरोन दानों का आकार और वजन बढ़ाता है, दानों की चमक को बढ़ाता है, फूलों को झड़ने से भी रोकता है। गेहूं की पैदावार बढ़ाने वाला तत्व है। यदि बोरोन की कमी हो जाती है हमारी फसल में जो है तो पैदावारी जो है घट जाती है। गेहूं में बोरोन की कमी को आसानी से पहचाना जा सकता है। बोरोन की कमी से पत्ते गोल होकर जो है लिपट जाते हैं। जब आपकी फसल जो है वानस्पतिक अवस्था में होती है तो उस समय जो है आप देखेंगे यदि आपकी फसल में जो है बोरोन तत्व की कमी है तो पत्तियां जो है गोल होकर जो है लिपट जाती हैं। पत्तियां किनारों से जो है हल्की कटी हुई दिखाई देती हैं। यदि फसल में ऐसे लक्षण दिखें तो समझ जाइए कि बोरोन की जो है हमारी फसल में कमी है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप बोरोन की पूर्ति के लिए जो है बोरोन 20% का जो है 150 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके यदि अपनी फसल में जो है स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में जो है बोरोन तत्व की जो है पूर्ति हो जाती है। लेकिन आपकी फसल में जो है यदि बोरोन तत्व की कमी नहीं दिख रही है तो भी आप जो है बोरोन तत्व का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में जो है कर सकते हैं। बोरोन तत्व के स्प्रे करने का जो है आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और इसका इस्तेमाल जो है हमें उस समय करना है जब हमारी फसल जो है गभोट की अवस्था में आ जाती है, यानी कि रेणा में आ जाती है, यानी कि गर्भावस्था में आ जाती है। और ऐसे समय में यदि हम बोरोन तत्व का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही जो है बालियां निकलेंगी और बालियां निकलने से पहले यदि हम बोरोन तत्व का स्प्रे अपनी फसल में कर लेते हैं तो बालियों में जो है फूलों की संख्या अधिक होगी और फूल से जो फल बनने की जो प्रक्रिया होगी वह तेज होगी और दाने भी जो है बाली में बहुत अच्छी तरह से जो है भरेंगे, दाने मजबूत और बोल्ड होंगे। तो देखा जाए तो बोरोन तत्व जो है हमारी गेहूं की फसल के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। यदि हम बोरोन तत्व का इस्तेमाल जो है गभोट अवस्था में कर देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जो है दाने बनने की प्रक्रिया के समय जो है हमें बोरोन तत्व का स्प्रे जो अपनी गेहूं की फसल में करनी चाहिए। तो इस समय करने का जो है हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमें बोरोन तत्व के स्प्रे का देखने को नहीं मिलता है। कारण कि जो है यह परागण क्रिया को संपन्न कराता है। तो यदि बालियाँ नहीं निकली हैं और बालियाँ निकलने से पहले यदि हम बोरोन तत्व का स्प्रे कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। वहीं यदि बालियां निकल जाती हैं और परागण की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है, दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस समय जो है देने का हमें बहुत अच्छा बेनिफिट बोरोन तत्व का नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले बोरोन तत्व का तो जो है हमें गभोट की अवस्था में जो है बोरोन तत्व का इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं यदि आप 05234 का स्प्रे करने जा रहे हैं गभोट अवस्था में जो है तो आप 05234 के साथ भी जो है बोरोन तत्व को मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं।
NPK 05234 के साथ जो है आप 100 से लेकर 150 ग्राम बोरोन तत्व का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन का इस्तेमाल जो है आप किसी भी NPK के साथ मिलाकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं इसका इस्तेमाल जो है आप फसल की किसी अवस्था में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल जो है वानस्पतिक विकास के समय है तो उस समय भी जो है आप बोरोन तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। गभोट अवस्था में भी जो है आप बोरोन तत्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बोरोन तत्व का यदि आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी गेहूं की फसल में जो है, तो आप गभोट अवस्था में करें। जब फसल आपकी जो है गर्भावस्था में हो उस समय करें। बालियां निकलने के बाद जो है बोरोन के इस्तेमाल का जो है बहुत अच्छा लाभ आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।